Everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to start the part 8 of your chapter number 2, that is nationalism in India. So our today's topic is the limit of civil disobedience movement. तो अभी तक हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को ही डिस्कस कर रहे थे और किस पर्सन के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या मतलब था, क्यों लोगों ने ज्वाइन करा, किस किस रीज़न से, वो सब हमने डिस्कस करे. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, पार्ट्स नहीं देखे, तो फर्स्ट गो एंड वॉच दोज पार्ट्स. नाउ नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज. One such group was the nation's untouchables, who from around the 1930s had begun to call themselves Dalit or oppressed. कह रहे हैं सिर्फ मतलब सारे सोशल ग्रुप जो थे वो इस मतलब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, सिर्फ ये आइडिया था, एक कंसेप्ट था स्वराज का, वो मूव नहीं करे. कुछ ऐसे ग्रुप थे नेशन के जिनको हम अनटचेबल्स बोलते थे उस टाइम पर, अछूत. तो ये बात है मतलब 1930 की. तो उन्होंने अपने आप को क्या बोलना शुरू कर दिया था? दलित या ऑप्रेस्ड, जिनको लोग दबा के रखते थे, जिनको इतने राइट्स नहीं मिलते थे. ठीक है, तो वो मूव नहीं कर पाए. फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर द दलित्स, क्योंकि बहुत टाइम तक दलित्स को इग्नोर करा गया बाय कांग्रेस. फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज. क्यों? क्योंकि उनको लगता था कांग्रेस को अगर वो दलित का साथ देंगे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत जाति सिस्टम आप कह सकते हो था, तो जो सनातनीज थे वो इस चीज़ से क्या है, बुरा मान जाएंगे. द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू, मतलब जो कि सनातनीज कौन थे? कंजर्वेटिव हाई कास्ट थी. तो ऑब्वियसली दलित लो कास्ट थी, अगर लो कास्ट को सपोर्ट करते तो हाई कास्ट वाले बुरा मान जाते. बट महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड. पर उन्होंने ये कह दिया था जब तक कि अछूत की जो प्रॉब्लम है हमारे देश से अगर ख़त्म नहीं होगी तो हम 100 साल और भी ले लें तब भी हम आज़ादी नहीं पा सकते. तो पहले हमें खुद अपने आप को ठीक करना होगा. ही कॉल्ड दी अनटचेबल्स हरिजन. इसलिए उन्होंने अनटचेबल्स को क्या कहा, क्या वर्ड दिया? हरिजन. और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, इसका मतलब था कि गॉड के बच्चे. ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर द एंट्री इनटू टेम्पल्स. सत्याग्रह करे जिससे उन लोगों को भी टेम्पल के अंदर एंट्री मिल सके. एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल, और वो भी पब्लिक वेल यूज़ कर सकें, टैंक्स, रोड, स्कूल, ये सारी चीज़ों को यूज़ कर सकें. ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द भंगी. तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो स्वीपर का वर्क होता है, तो उस वर्क को भी उन्होंने इज्जत दी, क्योंकि उन्होंने वो खुद काम करा. उन्होंने खुद एक बार जो है टॉयलेट क्लीन करके दिखाया और उन्होंने कहा ये कोई ऐसा काम नहीं है जो सिर्फ वही लोग करेंगे, या बुरा काम है, या वो हमारे इक्वल नहीं आ सकते. ठीक है. एंड परसुएडेड अपर क्लासेस टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी. और उन्होंने मतलब जो अपर कास्ट थे उन लोगों को बहुत समझाया कि उनको जो है अपना दिमाग और दिल बदलने की ज़रूरत है, और अनटचेबिलिटी जो सिन है, एक गुनाह है, उसको कभी दिमाग से निकालने की ज़रूरत है. बट मैनी दलित लीडर वो कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी. पर बहुत से जो दलित लीडर्स थे वो एक डिफरेंट सोल्यूशन चाहते थे प्रॉब्लम्स का अपनी कम्युनिटी के लिए. दे बिगन ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स demanding reserved seat in educational institution and separate electorate that would choose Dalit member for legislative council. तो उन लोगों की डिमांड ये थी कि उनको अपने लिए अलग जगह चाहिए थी, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहते थे. जैसे उनको सीट रिजर्वेशन चाहिए था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अलग से, और एक सेपरेट मतलब चाहते थे उनके लिए इलेक्शन हो जिसमें वो अपने दलित मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चूज़ कर सकें. पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहते थे. दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज, क्योंकि अगर वो पॉलिटिकली मजबूत हो जाएंगे तो उनकी सोशल डिसेबिलिटीज़ जो है वो खत्म हो जाएंगी. दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज देयरफॉर लिमिटेड. तो उनकी जो आप कह सकते हो पार्टिसिपेशन बहुत कम था, लिमिटेड था. Particularly in the Maharashtra and Nagpur region where their organization was quite strong. जहाँ पे उनका मतलब आप कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो वहाँ पे वो लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे. कह सकते हो बॉयकॉट या फिर साथ नहीं देना. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑर्गेनाइज दलित इनटू द डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन इन 1930. तो बी आर अम्बेडकर ने ऑर्गेनाइज करा दलित को, एक डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया. क्लैश विद महात्मा गांधी एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. फिर उनका क्लैश हुआ महात्मा गांधी से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने डिमांड करा सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित. नाउ व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अम्बेडकर डिमांड, गांधीजी बिगेन अ फास्ट ऑन अनटू डेथ. तो अगर वो मतलब ब्रिटिशर्स जो थे वो 7 दिन लगे अम्बेडकर की डिमांड करने में, तो गांधी जी जो है मतलब फास्ट पे चले गए. उन्होंने कहा जो है ये तो अब
मतलब मैं चाहे मर जाऊं पर ये फास्ट नहीं टूटेगा. ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी. क्योंकि उनको लगा अगर उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाएगा तो चीज़ तो वहीं की वहीं रहेगी कि लोग अलग रहेंगे, लोग यूनाइट तो हो नहीं पाएंगे. उनका सेपरेट होगा, इनका सेपरेट होगा, तो किसी को किससे मतलब नहीं होगा. पर देश को तो यूनाइट करना है. तो वो चाहते थे कि ये चीज़ खत्म हो, ये समाज से फिर खत्म ही नहीं होती चीज़ अगर अलग अलग रहते. तो उन्होंने कहा नहीं, इनको मिलाना है और दिमाग से अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना है. Ambedkar ultimately accepted Gandhiji's position and the result was the Pune Act of September 1932. तो फिर अम्बेडकर ने गांधी जी की बात मानी और फिर पूना एक्ट साइन हुआ सितंबर 1932 में. इट गेव द डिप्रेस क्लास लेटर टू बी नोन एज द शेड्यूल कास्ट. तो इन्होंने डिप्रेस क्लास को शेड्यूल कास्ट जो है फिर मेंशन करा गया. रिजर्वेशन दिया गया इन्हें सीट्स का इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों जगह. बट दे वर टू बी वोटेड इन द जनरल इलेक्टोरेट. बट इनको वोट कब करना था? जनरल इलेक्टोरेट में सबको वोट करना था. द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यूड टू बी apprehensive of the Congress-led national movement. ठीक है. Some of the Muslim political organizations in India were also lukewarm in the response to the civil disobedience movement. बहुत से जो मुस्लिम politicians थे उनका भी आप कह सकते हो कि बस ठीक ठाक सा रिस्पॉन्स था, बहुत ज़्यादा नहीं. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉपरेशन खिलाफ मूवमेंट अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्स एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस. जब खत्म हो गया था नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट तो उस टाइम पे बहुत से जो मुस्लिम लीडर्स थे वो अपने आप को अलग महसूस करते थे. फ्रॉम द मिड 1920s द कांग्रेस केम टू बी more visibly associated with openly Hindu religious nationalist group like the Hindu महासभा. क्योंकि 1920s के मिड में ये हुआ था भाई, कांग्रेस जो है बहुत ज़्यादा जुड़ गई थी आप कह सकते हो हिंदू रिलीजन के साथ. और जो ग्रुप्स थे उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा था कांग्रेस का, जैसे हिंदू महासभा में. एज अ रिलेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम वर्स, तो जो रिलेशन थी वो ख़राब होने लगी थी हिंदू और मुस्लिम के बीच में. ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशंस, तो सबके अपने अपने रिलीजियस प्रोसेशंस हो रहे थे विद मिलिटेंट फॉरवर्ड प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस. क्योंकि इस चीज़ से किस चीज़ को बढ़ावा मिल रहा था कि हिंदू मुस्लिम का क्लैशेस होगा और दंगे होंगे, राइट्स होंगे इन वेरियस सिटीज़. एवरी राइट डिपेंड द डिस्टेंस बिटवीन द कम्युनिटी. तो कितना गहरा आप कह सकते हो, कितना बड़ा दंगा होगा, ये डिपेंड करता था कि दोनों कम्युनिटी के बीच डिस्टेंस कितना है. The Congress and the Muslim League made efforts to renegotiate an alliance. But कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सोचा कि चलो फिर से हम एक अलायंस लाते हैं, गठबंधन लाते हैं हिंदू मुस्लिम का. एंड इन 1927 it appeared that such a unity could be forged. और ये यूनिटी बन सकती है. द इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज. बट जो मेन डिफरेंसेस था वो इस चीज़ पे क्वेश्चन था कि भाई रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा फ्यूचर का असेंबलीज का, दैट वर टू बी इलेक्टेड कैसे करा जाएगा. Okay. Now, Muhammad Ali Jinnah, one of the leader of the Muslim League, was willing to give up the demand for separate electorate. जो जिन्ना थे एक लीडर थे मुस्लिम लीग के, वो भी तैयार थे सेपरेट इलेक्टोरेट की पहले डिमांड कर रहे थे, वो गिव अप भी करने वाले थे. इफ़ मुस्लिम्स वर अश्योर्ड रिजर्व सीट इन सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन प्रपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेंट प्रोविंस. पर उनकी एक शर्त थी कि ठीक है हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मानेंगे पर जो मुस्लिम है उनकी सीट रिजर्व कर दी जाए. कहाँ पर? सेंट्रल असेंबली में. और उनको भाई वो रिप्रेजेंट कर सकें कुछ पॉपुलेशन को. और मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस जो हैं बंगाल और पंजाब, वहाँ पर नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूड. बट ऑल होप ऑफ रिजॉल्विंग द इशू एट द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928 डिसअपीयर्ड. ठीक है, नेगोशिएशन की बात चलती रही कि शायद ये सब चीज़ें हो जाएंगी या रिजर्वेशन वगैरह होता, जो भी हुआ हो. बट ये चीज़ तब ख़त्म हो गई, डिसअपीयर्ड हो गई, गायब हो गई. ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जब हुई 1928 में, when Mr. जयाकर ऑफ द हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज एफर्ट्स एट कॉम्प्रोमाइज. क्योंकि तब एक जो हिंदू लीडर थे जिनका नाम था M.R. जयाकर, उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो किसी भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ मुस्लिम्स के साथ नहीं करना चाहते हैं, मुस्लिम्स को कोई रिजर्वेशन देना नहीं चाहते हैं. सीधे सीधे यानी वो मुस्लिम के अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे ठीक है कि उन लोगों को कोई भी रिजर्वेशन मिले. व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड देयर वाज दस एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन. ठीक है, तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इस चीज़ का मतलब कह सकते हो एटमॉस्फेयर था कि संदेह का माहौल था. क्योंकि कम्युनिटीज़ के बीच डिस्ट्रस्ट चल रहा था, कोई किसी पे भरोसा तो कर नहीं रहा था, सब लोग एलिनेट फील कर रहे थे कांग्रेस से. लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल फॉर अ यूनाइटेड स्ट्रगल. बहुत से जो सेक्शन था मुस्लिम्स का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जब यूनाइटेड स्ट्रगल की बात हुई. मैनी मुस्लिम्स लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज अ माइनॉरिटी विद इन इंडिया. तो बहुत से जो मुस्लिम लीडर्स थे
और बहुत ज़्यादा काबिल थे, उन्होंने एक्सप्रेस करा कि उनको फिक्र थी कि मुस्लिम्स का स्टेटस क्या होगा इंडिया के अंदर एज अ मिनॉरिटी. दे फियर दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ मिनॉरिटीज वुड बी सबमर्ज्ड इनटू द डोमिनेशन ऑफ अ हिंदू मेजॉरिटी. उनको इस चीज़ का डर था, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी पहचान है, अगर हम माइनॉरिटी बन के रहेंगे तो वो जो है वो खो जाएगी और हमें हिंदूज़ के वजह से डोमिनेट होना पड़ेगा या वो हमें डोमिनेट करेंगे. सो दिट वॉज द कंसर्न. तो आज के मैं पार्ट में, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सो डोंट जस्ट लीव इट. आपको ये फॉलो करना है. बट अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली ये वाली तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर नहीं करा है, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर.